नमस्कार। आज सावन का पहला सोमवार है, तो आइए सुनते हैं पहले ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ की कथा। सोमनाथ भारत के पश्चिम छोर पर समुद्र तट पर अवस्थित भगवान भोलेनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग है। पहला क्यों? तो उत्तर है कि भगवान शिव ने यहीं सर्वप्रथम सोम अर्थात चंद्रमा को अपना ज्योति स्वरूप प्रदान किया था। भगवान शिव द्वारा अपना स्वरूप विग्रह किसी को दिए जाने की यह संसार में पहली घटना थी। पहली बार भगवान शिव ने किसी को अपना ज्योति स्वरूप दिया था, इसीलिए इसे पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कथा यह है कि चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था। चंद्रमा अपनी इन 27 पत्नियों में रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इस बात से उनकी अन्य पत्नियों को बुरा लगता था। उनकी अन्य पत्नियों ने उनके इस व्यवहार की शिकायत अपने पिता से की, प्रजापति दक्ष से। प्रजापति दक्ष ससुर थे। उन्होंने दामाद को समझाने का प्रयत्न किया, पर रोहिणी के प्रेम में डूबे चंद्रमा उनकी बात नहीं माने। वे रोहिणी के साथ अधिक प्रेम का व्यवहार करते रहे। तब नाराज होके ससुर ने शाप दिया कि जाओ, तुम्हारा निरंतर क्षय होता जाएगा। अब इस शाप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने उस स्थान पर समुद्र तट पर भगवान शिव की लंबी आराधना की, तपस्या की, और जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहां उन्होंने चंद्रमा को अपना ज्योति स्वरूप, अपना ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भगवान शिव के वरदान से उनका शाप वरदान में बदला, समाप्त नहीं हुआ, वरदान में बदला। चंद्रमा जिनका रोज क्षय होता जाता है, वही शाप था। लेकिन भगवान शिव ने फिर यह आशीष दिया कि जिस तरह से तुम्हारा रोज क्षय होता है शुक्ल पक्ष में, वैसे ही रोज तुम बढ़ते जाओगे और तुम अपनी पूरी कलाओं को प्राप्त कर लोगे। अब यह कथा है। इस कथा में अब विज्ञान ढूंढिए। चंद्रमा की 27 पत्नियां कौन है? चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं 27 नक्षत्र। पुरखों ने समूचे आकाश को 27 भागों में बांटा और हर भाग को एक नक्षत्र कहा गया। आकाश के उस प्रत्येक भाग में चमकते तारों के किसी एक समूह को, उस एक समूह के आधार पर कोई किसी एक आकृति की कल्पना की गई और उसे एक नाम दिया गया उसी आधार पर। तो पृथ्वी की परिक्रमा करते चंद्रमा रोज एक नक्षत्र में होते हैं। अब इसे ही कथा में कहा जाता है कि चंद्रमा रोज एक पत्नी के साथ रहते हैं। है ना अद्भुत? अब रोहिणी से अधिक प्रेम होने का अर्थ क्या है, ये आप ढूंढिए, मिल जाएगा। थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो मिल जाएगा, और क्या अद्भुत उत्तर मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए तनिक इतिहास देखा जाए। पवित्र सोमनाथ मंदिर को आतंकियों ने कुल 7 बार तोड़ा है। सबसे पहले सन 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने तोड़ा था। फिर सन 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा। फिर सन 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा। फिर 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने, और फिर 1412 में उसी के बेटे अहमद शाह ने, और फिर सन 1665 तथा 1706 में 2 बार औरंगजेब ने तोड़ा था। औरंगजेब के पहली बार तोड़ने 1665 में तोड़ने के बाद भी उस स्थान पे श्रद्धालु पूजा करते थे। यह पता चलने पे अपने मरने के थोड़े से पहले 1706 में औरंगजेब ने एक बार फिर इस मंदिर को तोड़वा दिया। मंदिर तोड़ने वाले लोग थे तो बनाने वालों की भी भारत में कमी नहीं रही। सनातन परंपरा तो कहती ही है कि जब जब आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी, और वो बढ़ेंगी ही, ये सृष्टि का नियम है,
तो आसुरी शक्तियां जब जब प्रभावी होंगी तब तब धर्म की हानि होगी, पर इससे धर्म समाप्त नहीं होगा, वह पुनः उठ खड़ा होगा, सभ्यता पुनः उठ खड़ी होगी। तो मंदिर भी बार बार बन जाता था और भव्य स्वरूप के साथ खड़ा हो जाता था। अब यदि आप मंदिर तोड़ने वाले असुरों के वंश के अंत की कहानियां सुनेंगे तो आश्चर्य में डूब जाएंगे। औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़े जाने के केवल 33 वर्ष के बाद एक दिन उसका पोता मोहम्मद शाह अपने ही दरबार में किसी नर्तकी का घाघरा पहने नाच रहा था और उसी की गद्दी पर बैठा विदेशी लुटेरा नादिर शाह उस पर गिन्नियां फेंक के लूट लिया जैसे अश्लील फप्तियां कस रहा था। यह औरंगजेब के वंश को मिला सभ्यता का दंड था। गुजरात वाले सुल्तान मुजफ्फर शाह और उसके बेटे अहमद शाह ने मंदिर तोड़ा, तो मात्र 100 वर्ष बाद एक दिन उसका वंशज मुजफ्फर शाह तृतीय अकबर के भय से भागता हुआ प्राण बचाने के लिए उसी सोमनाथ क्षेत्र में छिपता फिर रहा था। और फिर एक दिन अकबर के सैनिक उसके गले में जंजीर डालकर कुत्ते की तरह खींचते हुए जब दिल्ली ले जा रहे थे, तब शौच के बहाने रुके मुजफ्फर शाह ने चाकू से अपना गला काट लिया। यह अहमद शाह के वंश को मिला दंड था। अब अन्य का भी बताएं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप स्वयं तनिक परिश्रम करें, आप पाएंगे कि उन सभी आतंकियों का वंश बहुत ही बुरे तरीके से समाप्त हुआ। समय का दंड उनको बड़ा ही कठोर और भयानक मिला था। अब आते हैं वर्तमान पर। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से बना भव्य सोमनाथ मंदिर पश्चिम समुद्र तट पर पूरी शान से खड़ा है। समूचे विश्व से महादेव की कृपा पाने के लिए जुटते हैं भक्त और उनके जयकारे से पूरा छत्र गुंजायमान रहता है। महादेव सबकी सुनते हैं, महादेव सबकी पर कृपा बरसाते हैं। आपको भी जाना चाहिए, और यदि नहीं जा पाते हैं तो जहाँ हैं वहीं से महादेव को याद करें, उनकी पूजा करें। श्रावण को काटने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं।